नमस्कार। मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के परंपराओं आदि से जो है वो परिचय कराना, और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो है वह इस्लाम के अंदर एक परंपरा है जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वह है नमाज की परंपरा। तो 5 बार नमाज पढ़े जाते हैं, आखिर क्यों पढ़े जाते हैं, क्या होता है नमाज का उद्देश्य, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस्लाम जो धर्म है उसमें 5 स्तंभ को अनिवार्य माना गया है, और इस 5 स्तंभ जो अनिवार्य हैं उसमें जो है वह पहला स्तंभ जो है वह है शहादा, जिसमें अल्लाह पर विश्वास, यानी अल्लाह पर असीम विश्वास की बात जो है वह की जाती है। दूसरा है सलात, जिसे प्रार्थना या नमाज जो है वह कहते हैं। तीसरा है जक़ात, जिसे दान, जो आय का 2.5% जो है वो होता है। और चौथा है स्वाम, उपवास या रोजा जो है। और पांचवा जो है वह हज, जिसे हम मक्का की यात्रा करते हैं। नमाज जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण, नमाज जो है वह दूसरा जो है वह स्थान पर है, और नमाज काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वास्तव में ये अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपने जो है वह जो गलतियां हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, उस गलतियों की जो है वह माफ़ी भी जो है वह मांगी जाती है। ये एक माफ़ीनामा भी है, अल्लाह की इबादत के साथ साथ माफ़ीनामा भी। अब नमाज के अंदर जो है वह एक्चुअल में क्या होता है, तो कुरान शरीफ का फातिह जो है वह कभी उच्च स्वर में तो कभी मध्यम स्वर में जो है वह पढ़ा जाता है। कभी उच्च स्वर में, कभी मध्यम स्वर में पढ़ा जाता है। और फिर जो है वह साथ साथ जो है वह सिजदा भी की जाती है। सिजदा यानी कि जो है वह झुक कर जो है वह अल्लाह को जो है कि इबादत करना, या सिजदा की जाती है। मान्यता है कि नमाज जो है वह पवित्रता के साथ जो है वह पढ़नी चाहिए, पूरी पवित्रता। इसीलिए जो है वह पहले हाथ पैर धोने आदि की परंपरा है, क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है। और इसी पवित्रता के साथ साथ दरअसल नमाज से कहा जाता है कि इससे बेहतर इंसान बनने का रास्ता जो है वह साफ होता है, यानी इससे ही बेहतर इंसान बन सकता है। एक जो है वो इस्लाम धर्म का मतावलंबी कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता है, तो नमाज पढ़कर एक बेहतर इंसान बन सकता है। अब नमाज पढ़ने के दौरान जो है वह जो शरीर की जो है वह पोस्चर होते हैं, जो दशाएं होती हैं, वह अलग अलग जो है वह होती हैं। हम लोग देखें तो शरीर की जो दशाएं हैं वह अलग अलग जो है वह होती हैं। आप देखिए, इसको देख सकते हैं, अलग अलग जो है वह दशाएं जो है वह होती हैं। अब पूरे दिन जो है वह कहा जाए तो पूरे दिन भर में जो है वह 5 नमाज पढ़ने की परंपरा है। ये 5 नमाज जो है वह क्या होते हैं, तो देखिए, एक होता है फज्र का नमाज, जिसे सूर्य निकलने के पहले। एक है जोहर का नमाज, या जोहर जो है वह भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है वह अलग अलग जो है वह जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि अरेबिक वर्ड अलग है, फारसी का वर्ड अलग है, उर्दू का वर्ड अलग है, तुर्की का वर्ड अलग है, इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन सब जगह अलग अलग जो है वह हो जाता है। तो दोपहर की नमाज है, उसके बाद असर की नमाज, जिसे विलंबित दोपहर की नमाज जो है वह कहें। उसके बाद मगरिब, जिसे सायंकाल की नमाज, और ईशा जो है जिसे हम सूर्यास्त के बाद की नमाज जो है वह कहें। 5 बार नमाज है। तो अब इसे समझने के लिए थोड़ा आसान, क्योंकि जो है वह निश्चित तौर पर ये जो चैनल में हम लोग इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं उनको बताने का प्रयास नहीं है। ये उनको बताने का प्रयास है जो इस्लाम धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बताने का प्रयास है कि एक्चुअल में क्या है। तो जो इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं वो तो सब कुछ जानते हैं इन सबको, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूं कि दिल्ली और 22 सितंबर जो है वो 22 सितंबर 2022, तो जो फज्र की नमाज होगी वो 4:51 AM में होगी, और जोहर की नमाज जो होगी वो 12:14 PM दोपहर में होगी, और असर की नमाज 3:41 PM पर होगी। मगरिब की नमाज जो है 6:20 PM पर होगी, और ईशा की नमाज जो है वह 7:36 PM पर होगी। यानी ये टाइमिंग जो है वह होती है, इसी टाइमिंग के अनुसार से नमाज जो है वह पढ़े जाते हैं। तो हर एक जो है, चूंकि ये जो कैलकुलेशन है ये हर एक शहर का अलग अलग हो जाता है, इसलिए हर एक शहर का अलग अलग हो जाएगा। हर एक तिथि में जो है वह अलग अलग हो जाता है, और हर एक तिथि और हर एक शहर जो है वह में अलग अलग हो जाएगा। हमने एक इसीलिए उदाहरण जो है वह दिया दिल्ली 22 सितंबर 2022, और उसके अनुसार से जो है वह ये नमाज की समय जो है वह को हमने बताया है। अब नमाज जो है वह पढ़ने के लिए जो है वह स्त्री और पुरुष दोनों को जो है वह कहा गया है। नमाज में जो है वह कोई भेद नहीं है कि कोई जो है वह नहीं पढ़ सकता, स्त्री पुरुष दोनों को जो है वह। और नमाज कहाँ पढ़ी जानी चाहिए, तो चूंकि पवित्रता के साथ पढ़नी है इसलिए पवित्र जगह पर पढ़नी है।
और पवित्र जगह पर, किसी भी पवित्र जगह पर नमाज जो है वो पढ़ी जा सकती है। फिर भी जो है वह ये कहा जाता है कि मस्जिद जो है वो को नमाज के लिए सबसे उपयुक्त स्थल माना गया है। और क्यों अच्छा माना गया है? क्योंकि यहाँ जो है वह सामुदायिक जो एकता होती है, पवित्रता तो होती ही है, पवित्रता के साथ साथ सामुदायिक एकता का उद्देश्य भी जो है वह पूरा होता है, जो इस्लाम के अंदर सामुदायिक एकता को प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया गया है। तो ये जो है वह एक महिला के द्वारा जो है वह नमाज जो है वह पढ़ा जा रहा है। और ये जो है वह जो भारत में नमाज होते हैं उसका एक प्रकार का टाइम टेबल है, और कैलेंडर में लोग जो है वह मेंटेन करते हैं कि कैसे कैसे कौन कितना नमाज जो है वह पढ़ा जो है, और इस नमाज को जो है वह कैलकुलेट करके फाइनल जो है वह कैलकुलेट किया जाता है एक प्रकार से कैलेंडर में कि कितने नमाज जो है वह हमने इस महीने जो है वह पढ़े हैं या इस दिन में जो है वह पढ़े हैं। इस प्रकार का मेंटेनेंस भी जो है लोग करते हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो 5 बार नमाज के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।